करते हैं और तुझे कहते हैं तू धन्य है। यस लॉर्ड, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम कहते हैं प्रभु आपका नाम महिमा में है, यीशु आपका नाम महिमा में है। यस लॉर्ड, हम आपको आराधना देते हैं पिता, हम आराधना देते हैं, आराधना देते हैं पिता। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जो यहाँ पर है, हम आपसे प्रेम करते हैं पिता, हम आपसे प्यार करते हैं। यस लॉर्ड, हम कहते हैं तू ही मेरा सर्वस्व है और तू ही मेरा भाग्य है, तू मुझे संभालता। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और तू ही मुझे आनंद प्रदान करता है पिता, हम आपको आराधना देते हैं। हम कहते हैं तू ही हमारा बल है और तू ही मेरा चट्टान है, हम आपको आराधना देते हैं पिता परमेश्वर लॉर्ड। यस लॉर्ड, जिसने मेरी दुआओं को सुना है पिता, हम आपको आराधना देते हैं। जिसने मेरी दुआओं को सुना है और मुझे मेरे शत्रुओं में से तुझे ठहराया है पिता, हम आपको आराधना देते हैं लॉर्ड, हम आपको आराधना देते हैं। जो मेरी पुकारों को सुनता और उसका उत्तर देता है, हम आराधना देते पिता आपको। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, तूने तो मुझे मृत्यु से बचाया है पिता। यस लॉर्ड, तूने तो मुझे विनाश की प्रचंड धारा से निकाला है। मैं आपको आराधना देती हूँ पिता, मैं आपको आराधना देती हूँ लॉर्ड। स्तुति हो के परमेश्वर, हम आपको आराधना देते हैं लॉर्ड, हम आपको आराधना देते हैं पिता, हम आपको आराधना देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने मुझे हमें आगे लोग के जाल से बचाया है पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, तू वो परमेश्वर है, तू वो परमेश्वर है, आराधना योग्य परमेश्वर है, जिसको मैंने संकट में पुकारा और उसने मेरी दुआओं को सुना है। यस लॉर्ड, हम आपको आराधना देते हैं, आराधना देते हैं पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, तू वो महान परमेश्वर है जो मंदिर में बैठा और प्रभु मेरे वचनों पर ध्यान देता है और उसका उत्तर देता है। मैं आपको आराधना देती हूँ लॉर्ड, मैं आपको आराधना देती हूँ पिता परमेश्वर लॉर्ड। यस 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 और यस अलमियस निहान्या का सला करियश की लवी और आकाश अलावा आइए हम परमेश्वर के नाम को और भी ऊंचा उठाएं। आइए हम इस गीत को गाकर उसकी आराधना करें जो कहता है, स्तुति मैं करूं यीशु महाराज की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु। यीशु राज मेरा प्रभु, यीशु राज मेरा यीशु राज मेरा सब कुछ, मेरे जीवन में आइए हम सब मिलकर इस गीत को हाँ नहीं जुड़ा है आज आपका वो वाला प्रेयर वाला।
Sunday. Yes, Lord. और मेरे कटोरे का हिस्सा बड़ा Thank you, Jesus. 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 कहते हैं तू ही मेरा सर्वस्व, मेरा भाग्य और मेरे कटोरे का हिस्सा। Yes, Lord. Lord, Lord, you are the only one I have, and you are the only one I need, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
हाथ बोलो है तो दूर होता है आप तेरी Lord, who alone is merciful, who alone is the King, आपको रात देता है Lord. Gracias. पिता आपको याद रखें सारी आदर महिमा प्रशंसा प्रभु आपको Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rebans Telekusta Ralakusia Rebusta Rikans Teleusa. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone.
कैसे हैं आप सभी? आई होप सब ब्लेसेड होंगे, गॉड काइंड होंगे, प्रॉफिटिक होंगे। मैं आप सभी का रैप्चर रेडी मेंटरशिप क्लास में स्वागत करती हूँ। मैं ईशा कुजूर मैम, जस्टिन होरो मैम, आकांक्षा टोप्पो मैम और ग्रेस सरदार मैम का पारी टर्म्स के लिए धन्यवाद करती हूँ। और मैं मुक्ता कुजूर मैम को हेवनली वर्शिप के लिए धन्यवाद देती हूँ। हम डिक्लेरेशन की ओर जाएंगे। कोई मेरे साथ माइक पर आ जाएंगे? यस मैम। यस मैम। आज का डिक्लेरेशन 2 कुरिन्थियों 10 उसका 3 से 5 तक लिया गया है। यस मैम। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। हम लोग फिर से डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का यस मैम। और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। थैंक यू मुक्ता मैम। अब समय है वर्ड ऑफ गॉड के लिए।
तो आइए तालियों के साथ हम हमारे मेंटर, हमारे प्रॉफिट, mouthpiece of God, and who carries the light of Judah anointing, Prophet Daniel Anthony का स्वागत करते हैं. Welcome, Prophet. Over to you, Prophet. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. God is the reason for this amazing season. Jesus Christ. हालेलुया. हमारा वो रीजन है जिसके द्वारा हम हमेशा फ्रूटफुल हैं, हमेशा ब्लेस्ड हैं और हमेशा प्रोटेक्टेड है. सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. थैंक यू दया कांति मैम फॉर अ वेरी वार्म वेलकम. गॉड ब्लेस यू. हालेलुया. थैंक यू जीसस. तो कल के सेशन को अटेंड करने के बाद कितने लोगों को अपने लाइफ के बहुत सारी बातों को समझ में आया? राइट. ओके. वेरी गुड. व्हाई प्रेयर्स आर नॉट आंसर्ड? प्रेयर क्यों नहीं सुना जाता? उसके 7 कारणों में से कुछ कारणों को मैंने बताया. 7 कारण लिखा था लेकिन मैंने 8 कारण दिया. ओके. टुडे वी आर गोइंग टू नो, वी आर गोइंग टू लर्न कि किन 7 कारणों को अगर हम करें तो परमेश्वर हमारे हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देगा. हमारे हर एक प्रार्थनाओं को उत्तर परमेश्वर कैसे दे सकता है, ओके, उस पर हम लोग डील करेंगे. सो शेयर द लिंक एवरीवेयर. आप अपने और अपने परिवार वालों को जरूर लिंक शेयर करें. मैं 2 मिनट दे रहा हूँ. शेयर द लिंक एवरीवेयर. 2 मिनट जब तक मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तब तक आप लोग ये लिंक को अपने लोगों तक शेयर कीजिए. पिता प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से मैं हर एक को ब्लेस करता हूँ. यीशु के नाम से. द फादर एंड गॉड ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हमें से हर एक को ब्लेस करे. और इस समय जब ये प्रिय लोगों को भेज रहे हैं ताकि आपके वचन को लोग सीख सकें, आपके वचन से लोग चीजों को जान सकें, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मैं हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ. इनके इस काम के बदले आपकी आशीष इनके लाइफ में बनी रही, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में. आमीन. लॉर्ड, एट द सेम टाइम गिव देम द विजडम, गिव देम द अंडरस्टैंडिंग, ताकि हर एक इन बारीक बातों को, इन टफ सिचुएशन की बातों को समझ सके. यीशुआ के नाम से. आमीन. ओके. सो 7 रीजंस लॉर्ड आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा. एग्जैक्टली कल हमने देखा 7 रीजंस जिसकी वजह से परमेश्वर आपको उत्तर नहीं देता या किसी के जीवन में प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती. वो 7 रीजंस हमने देखा. आज हम लोग देखेंगे 7 रीजंस जिसके द्वारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता. नंबर 1, और मैं चाहता हूं कि कोई रीड करने में मेरी सहायता करे. या कैथरीन अंशु शिखा मैम, आप रीड करोगे? ओके. यस मैम. ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28 का 1 को पढ़िएगा. ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28 उसके 1 को पढ़िएगा. व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पद संख्या 1. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा. ओके. 2 पढ़िएगा. फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे. सो हम लोगों ने देखा, कल जो हम लोगों ने देखा था वो था कि अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनने से मना कर देता है, कोई व्यक्ति रैप्चरिटी में आ रहा है, ऑलरेडी वो आना जाना कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर उसका ध्यान नहीं है, वचन पर उसका ध्यान नहीं है और वचन को लेके वो सीरियस नहीं है. बाइबल में
वचन को लेकर के वो सीरियस नहीं है, क्या होता है, उसकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। उसके कॉन्ट्ररी, जब एक व्यक्ति, वचन कहता है, जब वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए रेडी होता है, तो में कहता है ऑल दीज ब्लेसिंग्स विल कम ऑन यू एंड अकम्पनी यू। ना सिर्फ ये आशीषें तुम पर आएगी, बल्कि ये आशीषें तुम्हारी साथ साथ जाएंगी। ओके, व्हेन यू ओबे द लॉर्ड योर गॉड, जैसे ही आप अपने परमेश्वर को सुनने के लिए रेडी होगे, वैसे ही ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आना शुरू करती है। थैंक यू जीसस। एक टेस्टिमनी है। ओके, हमारे क्लास में एक मैम है, एना मैम, और उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग कुछ चीज को सेल करना चाहते थे, लेकिन उसका वो रेट नहीं मिल रहा था उन्हें। ओके, उन्हें बोला गया कि लाइक ये इतना में मिलेगा। एंड देन उसके बाद उन्होंने क्या किया है ना, मैम ने प्रभु यीशु मसीह को शामिल किया और उनको कहा कि प्रभु आप मेरे साथ होइए, और उसी सेम चीज को लेकर दूसरे जगह पर वो लोग गए और उसका 5 गुना से ज्यादा दाम दिया गया। हालेलुया। क्या आप सोच सकते हो अचानक क्या हुआ? हालेलुया, अचानक क्या हुआ? जो चीज उस वहां पर बहुत सस्ते में उनको टाल दिया जा रहा था, जैसे ही उसने परमेश्वर को सुनने के लिए ध्यान लगाया और प्रभु को अपने साथ शामिल किया, जबकि प्रभु शामिल है, लेकिन उसने उस चीज को एक्नॉलेज किया, वही सिंपल सा चीज 5 गुने दाम पर आया। हालेलुया। टुडे आई एम इन चाईबासा, मैं अपने होम टाउन चाईबासा में हूँ, और मैं चाईबासा आ रहा था, और बाय गॉड्स ग्रेस जहां पर मैं रुका हुआ था, बाय गॉड्स ग्रेस वहां पर किसी ने मुझे पहचाना और उन्होंने मुझसे कहा, एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, बहुत ही ऑनरेबल पर्सन मुझे मिला, प्रभु से प्यार करने वाले पर्सन मुझे मिले, और उन्होंने, उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप डैनियल एंथनी है। देन मैंने कहा हाँ। देन उन्होंने कहा रैप्चर रेडी, मैंने कहा हाँ। एंड देन वो मिल करके बहुत खुश हुए मुझसे। एंड उस समय में मैं पूरा फोकस था, वचन पर फोकस था। गाड़ियों में बैठते समय मैं वचन में काफी फोकस रहता हूँ और वचन शेयर भी कर रहा था। ओके, ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और मैं ऑफिस गया उनके। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि 2 मिनट क्या आप आ सकते, मैं उनके साथ ऑफिस गया और उन्होंने मुझे अनएक्सपेक्टेड सीडिंग किया, अनएक्सपेक्टेड। ओके, और वो भी हल्का फुल्का नहीं, अच्छा अमाउंट दिया उन्होंने। हालेलुया। कैसे ये पॉसिबल है? हाउ? एक बंदा, मतलब बंदा नहीं, प्रॉफिट अपने टाइमिंग में चल रहा है। ओके, अपने टाइमिंग में चल रहा है, और उस टाइमिंग में ही परमेश्वर ने डिसाइड किया कि उस लैंड का, जहां पर मैं खड़ा हूं, उस लैंड का, उस एरिया का ओनर वहां पर मुझे मिले और वो भी मुझे पहचान ले। और कैसे पहचाना बताए? आप लोगों के पोस्टर्स के द्वारा, आप लोगों के लिंक भेजने के द्वारा उन्होंने पहचाना। मुझसे बातें की, मैं तो नॉर्मल अच्छा ही बात करता हूँ। एंड देन बातें होने के बाद होली स्पिरिट ने उनके अंदर शायद ये बात डाला और उन्होंने फिर हमारे साथ वैसा डील किया। हालेलुया। व्हाई? क्यों ऐसा हो रहा है पता है? बिकॉज आई एम रेडी टू लिसन टू गॉड। मैं ब्लेसिंग्स में इसलिए हूं क्योंकि मैं परमेश्वर की बातों को सुनता हूं। ओके, ओके, सो वचन कहता है ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28 के 2 में कि परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीषें तुम्हारे लाइफ में आ जाएंगी और तुम्हारे लाइफ में चलेगी। द ब्लेसिंग्स विल कम अपॉन यू एंड अकम्पनी यू। पता है क्या होता है? इंग्लिश में लिखा हुआ है कि द ब्लेसिंग्स विल कम अपॉन यू, ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ जाएगा, और अकम्पनी यू मतलब वो तुम्हारे साथ चलेगा। बहुत बार जब मैं प्रे करता हूं तो आप लोगों के ऊपर ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आ चुका होता है, परमेश्वर रेडी होता है, और जब मैं ले हैंड करता हूं वो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ जाता है, लेकिन वो आपके साथ नहीं चलता है, वो अकम्पनी नहीं करता है। पता है क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं सुन रहे हो। द मोमेंट आप रैप्चर रेडी क्लासेस में बने रहने का डिसाइड करते हो कि नहीं, मुझे प्रॉफिट डैनियल एंथनी का क्लास मिला है या रैप्चर रेडी का क्लास मिला है, और ये क्लास दूसरों से ज्यादा शानदार है, मैंने आज तक ऐसा वचन नहीं सुना है, ऐसी गवाहियां नहीं सुनी है, मैं यहीं पर रहूंगा और मैं सीखूंगा। पता है क्या होगा? परमेश्वर आपको सुपर नेचुरली तरीके से खोज खोज कर ब्लेस करना शुरू करेगा।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, हमारे क्लास में अंशु शिखा मैम का जॉब लगा है, मुक्ता मैम का जॉब लगा है, उससे पहले ईशा मैम का जॉब लगा है, सानिया सृष्टि मैम का जॉब लगा है, पुरुषोत्तम सर का जॉब लगा है। हालेलुया, व्हाई दिस इज पॉसिबल? बिकॉज दे लिसन टू द ऑलमाइटी गॉड। हालेलुया, और ये इसी महीना हुआ है। कैन आई हैव अ गुड आमीन? और मैं एक ऐसा प्रॉफिट हूं ना, और ऐसा मेंटर हूं, मैं अपने लोगों के छोटे से छोटे डिटेल को सेलिब्रेट करता हूं। आई सेलिब्रेट, आई लिटरली सेलिब्रेट। मैं दिल से सिर्फ खुश नहीं होता हूं, मैं सेलिब्रेट करता हूं उनके साथ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो मुझे बताते हैं ये प्रॉफिट ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ, मैं उनके साथ सेलिब्रेट करता हूँ। थैंक यू जीसस। तो जितने लोग आज आए हुए हैं, मैं उनमें से हर एक को ये कहना चाहूंगा, कंटिन्यूअसली क्लास आइए। लिंक आपको चाहिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए 6299548722, और इस पर कांटेक्ट कीजिए किसी भी तरह से। आपको जो लिंक मिला है उसके नीचे भी नंबर होगा, कांटेक्ट कीजिए हमें, ओके, और हम आपको जोड़ेंगे और आप आते रहोगे। दूसरा पॉइंट जो हमें सीखना है वो ये है, अगर हम रॉन्ग मोटिव से मांगते हैं, जैसे कल मैंने सिखाया, नंबर 2 था, अगर आप रॉन्ग मोटिव से मांगते हो तो आपको नहीं मिलेगा। ओके, द रॉन्ग मोटिव से जब आप मांगोगे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं सिखा रहा हूं कि आपको परमेश्वर कैसे देगा। द मोमेंट आप परमेश्वर से राइट मोटिव से मांगोगे कि मुझे ये इसलिए चाहिए, मुझे ये नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि प्रभु मैं उस सेक्टर में आपकी महिमा को लेके जाना चाहता हूं, मैं आपके ब्लेसिंग्स को लेके जाना चाहता हूं। लेट द बैंकिंग पीपल नो दैट देयर इज अ गॉड ऑफ हेवन एंड अर्थ, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। और आप मेहनत करना शुरू करते हो, परमेश्वर आपको बैंकिंग के सेक्टर में लेके जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है कि आप उसके नाम को वहां बड़ा करोगे। हालेलुया, गॉड इज रेडी टू ब्लेस यू अगर आप राइट मोटिव से मांगोगे। मैंने क्या किया था, मैंने परमेश्वर से मांगा था जब मैं क्रिकेट में था, क्योंकि क्रिकेट में मैं बीसीसीआई लेवल 2 क्रिकेट कोच हूं, और मैंने झारखंड को कोचिंग किया, झारखंड स्टेट को 5 साल मैंने कोचिंग किया है। मैंने प्रभु को बोला था कि प्रभु मैं इस जगह पर आपकी महिमा लेकर के आऊंगा, क्योंकि जब मुझे मौका मिला, आई प्रीच द गॉस्पल, आई प्रेड फॉर द पीपल। ओके, मैंने मैंने क्या किया, मैंने जितना भी विन हुआ उन सब को मैंने परमेश्वर की महिमा दी, और अंत में प्रभु को मैंने कहा कि अब मेरा टाइम पूरा हो चुका है, आई एम वेरी हैप्पी ना, मुझे आप अपने वचन प्रचार में इस्तेमाल कीजिए, मुझे मुझे इस्तेमाल कीजिए प्रभु, मुझे एक ऑनरेबल वेसल बना के परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। और परमेश्वर ने वैसा ही किया। व्हाई माय प्रेयर्स आर आंसर्ड? पता है क्यों आंसर्ड है? क्योंकि मैंने अपने आप को परमेश्वर को दे दिया। मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन दे रहा हूं, कितनों का मैथ्स अच्छा है, मैं उनसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपका मैथ्स अच्छा है? आप सोच करके देख लीजिए, 1 लाख रुपया आपको लगाना है। अगर आप 1 लाख रुपए में कितना दे सकते हो? सूर्य के प्रकाश आपको मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश आपको फ्री में मिल रहा है, उसके लिए अगर परमेश्वर को देना होता तो आप कितना कितना रेंट, कितना भाड़ा देते उसको? अगर 1 लाख के बीच में अगर आपको देना होता तो सूर्य का प्रकाश के लिए आप कितना भाड़ा देते? क्योंकि सूर्य के बिना पृथ्वी पूरा बर्फ हो जाएगा। कितना आप देते? आप लोग लिखना शुरू करो जल्दी से। ओके, कोई कुछ नहीं देता? परमेश्वर फ्री में दे रहा है हमें, लेकिन अगर देना होता तो आप कितना देते? ओके, 50,000 देते। ओके, वेरी गुड। कोई ने, किसी ने कहा 50,000। ओके, मान लेते हैं 50,000। ओके, अभी इसी 1 लाख में आपको पानी का देना पड़ता, क्योंकि पानी के बिना आप जी नहीं पाओगे। आप कितना देते? 1 लाख के अंदर में एक ऐसी टाइम फ्रेम में सेट करते हैं, कितना देते? 1 महीना का भाड़ा पानी के लिए, क्योंकि पानी का सप्लाई भले सरकार को हम देते हैं, लेकिन पानी के लिए क्या कीमत देते हैं? कम ऑन गाइस, जल्दी कीजिएगा, मुझे 7-8 पॉइंट बताना है। ओके, 70 के, ओके 70 to 80 के, फ्रांसिस सर से 1 लाख। ओके, आप लिख लीजिए। उसके बाद जिस लैंड पर आप चल रहे हो, ये लैंड भले आपका जमीन है, लेकिन बाकी जगह तो आपका नहीं, आप आराम से चल रहे हो, अपना सारा काम इसी लैंड में करते हो, उसका क्या कीमत लगाओगे आप? सिर्फ सोचो, जल्दी जल्दी लिखो। ओके, और उसको ऐड कर दीजिए। और नंबर 4, ये वायु, द एयर, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, एयर, उसका क्या कीमत होगा कम से कम महीना का? आप सोच के देखिए।
ओके, 90K से 1 लाख। अब टोटल कर दीजिए कितना हो रहा है, 4 लाख के आसपास हो रहा है, 3 साढ़े 3 लाख के आसपास हो रहा है, राइट। क्योंकि आप हवा के बिना नहीं जी सकते, आप पानी के बिना नहीं जी सकते, आप लैंड के बिना कुछ नहीं कर सकते, आप सूर्य के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास जा रहा है। सोच के देखिए कि ये 4 लाख का बिल आपको परमेश्वर को देना है, परमेश्वर के राज्य के लिए देना है, लेकिन परमेश्वर आपसे कुछ भी नहीं मांगता है, कुछ भी नहीं मांगता है। जो आप टाइथिंग करते हो और जो सीडिंग करते हो उतना ही मांगता है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन 4 लाख में इंटरेस्टेड नहीं है, परमेश्वर आपके लाइफ में इंटरेस्टेड है, क्योंकि आपका लाइफ उन 4 लाख से ज्यादा है। अगर आप अपने लाइफ को परमेश्वर को दे देंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज से ये जिंदगी तेरी है और मैं आपको महिमा देना चाहता हूं, आई ग्लोरीफाई यू, आई ग्लोरीफाई यू, मैं 2 रोटी में भी आपको महिमा दूंगा और मैं 4 रोटी में भी आपको महिमा दूंगा। द मोमेंट ये डिसाइड आप कर लेते हो, मैं प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से बताना चाहूंगा, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू एनीवेयर। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लोगों के पास 2 रोटी रहता है वो परमेश्वर को बहुत महिमा देते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं, लेकिन जैसे ही वो 12 रोटी हो जाता है, दैट मीन्स कि संपन्नता आ जाता है, वो भुला जाते हैं, परमेश्वर का टाइमिंग भी छोड़ देते हैं। 2 रोटी खाने का समय, भूखा रहने का समय, सुबह 6 बजे उठ के प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रभु को धन्यवाद दे रहे हो, द मोमेंट वो 20 रोटी हो जाता है, पता है क्या होता है? आप 7 बजे उठ भी नहीं पा रहे हो। हालेलुया, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ओके, अगर आप परमेश्वर यहोवा को सही मोटिव से मांगोगे, गॉड इज गोइंग टू गिव यू, गॉड इज गोइंग टू गिव यू। परमेश्वर अपने बच्चों से कुछ भी भला नहीं रख छोड़ेगा। आमीन। वचन कहता है मत्ती 7 के 7 में, अगर आप देखोगे 8 9 10 11 देखोगे, वहां लिखता है 7 के 11 में लिखता है, पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। मतलब इसका यही है कि परमेश्वर रेडी है आपको देने के लिए, आपको राइट मोटिव से मांगना है। क्या आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे हो? हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या आप समझ पा रहे हो? आर यू विलिंग टू गिव योर लाइफ टू गॉड? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। और जब ये लाइफ आप परमेश्वर को दे दोगे तो फिर ये लाइफ आपका नहीं है, नाउ दैट लाइफ बिलोंग्स टू गॉड। अगर ये आप करने के लिए रेडी, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू लाइक एनीथिंग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बड़े से बड़े लोगों से मिलोगे, आप अच्छे से अच्छा खाना खाओगे, गुड प्रोडक्ट ऑफ द लैंड आपके पास आएगा, जब बेस्ट शहर में जो फैसिलिटी है वो आपके पास आएगा, एवरीथिंग विल बी बेस्ट, बिकॉज आपने बेस्ट को चुना है। हमने प्रभु यीशु मसीह जो बेस्ट है उसको चुना है, नॉट बेस्ट, ही इज द ओनली वन एक्चुअली। अगर आप उसको चुनते हो, परमेश्वर आपको चुना हुआ है, आपको कुछ भी वो कराने के लिए रेडी है। ओके, न सिर्फ परमेश्वर देश के ऊंचे स्थानों में, बल्कि परमेश्वर विश्व के सबसे ऊंचे और शानदार स्थानों में आपको लेने के लिए रेडी है। पता है क्यों? बिकॉज आपने आपने उनको आपने उनको चुना है। आमीन। क्या आप समझ पा रहे हो? बट सरेंडर योर लाइफ। ओके, सरेंडर, रॉन्ग मोटिव से नहीं मांगना। नंबर 3, जो मैं आपको वहां पर कल बताया था कि अगर किसी के लाइफ में पाप है तो परमेश्वर उसकी सुन नहीं सकता, बिकॉज ही हेट सिन। ओके, वो हेट करता है सिन को, वो हेट करता है सिन को। ओके, परमेश्वर हेट करता है सिन को। तो क्या करना है आपको? ओके, आइए मेरे साथ निकालिएगा 1 यूहन्ना अध्याय 1 उसका 7 को पढ़ दीजिएगा मैम, 7 8 9 को पढ़ दीजिएगा। 1 यूहन्ना अध्याय 1 उसका 7 8 9। पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 7 8 और 9। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
आमीन। यदि हम अपने पापों को मान लें कि प्रभु ये गलती हुआ मेरे से, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, पापों को मानने का मतलब क्या है? यू आर गॉड। मैं अपने सिन की ओर नहीं, मैं सन की ओर देखूंगा। द सन ऑफ द लिविंग गॉड, परमेश्वर ने जिस पुत्र को दिया है उस पुत्र को मैं देखूंगा और मैं उसकी ओर रहूंगा। वचन कहता है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनमें से किसी का मुंह काला नहीं हुआ और उन्होंने ज्योति पाई। सो अगर आप अपने चेहरे को परमेश्वर की ओर लेके जाते हो और कहते हो परमेश्वर ये सारे पाप मेरे जीवन में है, इन सारे पापों को मुझे आप अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए, क्योंकि आप विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है और मेरे हर एक पापों को आप क्षमा करने के योग्य हैं। आप विश्वास योग्य है और मैं आप आपके लहू के द्वारा अपने पापों की क्षमा मांगता हूं। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा एंड जब वो क्षमा करेगा ही विल लुक इनटू योर लाइफ, और वो जब आपके लाइफ में देखेगा तो वो अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है वो आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। कहना है गुड आमीन। क्या आप सीख रहे हो? क्या आप सीख रहे हो? ओके, यू गाइस आर लर्निंग राइट। ओके, आज की रात आप सारे लोग राइट मोटिव से मांगो। आज की रात आप डिसाइड करो, आप में से हर एक लोग डिसाइड करें कि मैं हर दिन रैप्चर रेडी के क्लासेस में आऊंगा। ना मैं सिर्फ, मैं और मेरा पूरा घराना रैप्चर रेडी के क्लासेस में आएगा और हम लोग यहोवा की सुनेंगे, हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार सुनेंगे और तमाम आशीष हम लेके जाएंगे। अगर आप डिसाइड करते हो, परमेश्वर आज की रात आपको कैंडिडेट बनाता है कि वो आपको और आपके घराने को आशीष करेगा। यदि आप डिसाइड करते हो कि मैं परमेश्वर को अपनी जिंदगी दे दूंगा, चाहे मैं मेडिकल फील्ड में जाऊं, चाहे मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाऊं, चाहे मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाऊं, चाहे मैं किसी भी फील्ड में क्यों ना हूं, चाहे मैं फैशन डिजाइनिंग में हूं, चाहे मैं मेडिकल सेक्टर में हूं, मैं अपनी जिंदगी परमेश्वर को दे देता हूं। ये जिंदगी परमेश्वर की, चाहे मैं हाउस वाइफ हो, चाहे मैं घर के लिए हूं, दिस लाइफ बिलोंग्स टू यू। मेरा ये जिंदगी प्रभु यीशु मसीह आपका है। अगर आप दे देते हो, परमेश्वर आज की रात आपको एक कैंडिडेट बनाता है जिसके कारण वो आपके और आपके घर को आशीष देना चाहता है और वो देगा। वो सचमुच आशीष करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है एक सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते रहते हैं। सच्चा मनुष्य कौन है? वही मनुष्य जो अपनी जिंदगी परमेश्वर को दे देता है। यदि आप चाहते हो, यू वांट गॉड टू ब्लेस यू, गिव योर लाइफ। ओके, गिव योर लाइफ। जो खाली हिस्सा है वो दे दीजिए, परमेश्वर उसे भर के वापस कर देगा। 5 रोटी है, दे दीजिए, परमेश्वर उससे 5,000 को खिला देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दीजिए, जो गवर्नमेंट का है उसे गवर्नमेंट को दीजिए। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हो? थैंक यू जीसस। ओके, ग्रेस प्रीति मैम। ओके गाइज, आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे, मैं अच्छे से सेशन ले रहा हूँ। ओके, आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन माय होम टाउन। मैं चाईबासा आके बहुत खुश हूँ। प्रकाश रविदास ने नो करके मैसेज किया, आप नहीं समझ रहे हो? ओके, हो सकता है पहली बार आ रहे हो। जीसस क्राइस्ट इज अ ग्रेट गॉड और उसका ब्लड हम में से हर एक के पापों को क्षमा करता है, हर एक के पापों को क्षमा करता है। अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, प्रभु यीशु मसीह का लहू, ओनली प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हमें हर एक पापों से क्षमा करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, नंबर 4 जो मैं आपको ले गया था, और वचन कहता है डोंट बी डाउटफुल। डोंट बी डाउटफुल। यदि आप परमेश्वर से कुछ मांगते हो तो कभी डाउटफुल मत होइए, और किसी भी डाउटफुल व्यक्ति को अपने जिंदगी में मत आने दीजिए कि वो आपके जीवन में डाउटफुल वर्ड्स को डालेगा। अगर आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हो तो ऐसे लोगों के संगति में मत जाओ जिनके पास नहीं है। यदि आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हो, सपोज आप जॉब मांग रहे हो, आप प्रभु यीशु मसीह से जॉब मांग रहे हो, और वैसे लोगों की संगति में घूम रहे हो जिनके पास जॉब नहीं है या जो जॉब कभी क्रैक नहीं कर पाए, और आप उनसे बोलोगे कि मैं रेलवे का एग्जाम निकालने जा रहा हूं, एंड दे विल से नहीं नहीं नहीं, ये एक अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा। उन्होंने क्या किया? आपके मनों में डाउटफुल सिचुएशन डाला, और जब डाउटफुल सिचुएशन डाला, वचन कहता है कि जिसके जीवन में प्रार्थना के समय डाउट होता है, परमेश्वर उसकी नहीं सुनता है। इसका मतलब अगर आपके जीवन में परमेश्वर का फेथ है
तो परमेश्वर आपके लिए करने के लिए रेडी है। आमीन। हैव फेथ। डाउट को हटाइए, डाउटफुल लोगों को हटाइए अपने जिंदगी से, वैसे लोगों का चुनाव कीजिए जो आपके जीवन में सही शब्दों को रखेंगे। आमीन। हालेलुया। रैप्चर रेडी के कई एक लोग आपके सामने, और अगर आप लगातार क्लासेस आएंगे आप भी उनमें से एक होंगे जो दूसरों के जीवन में फेथफुल वर्ड्स डालेंगे, डाउटफुल वर्ड्स नहीं डालेंगे। आपकी जिंदगी में डाउटफुल वर्ड्स नहीं डाले जाएंगे, आपकी जिंदगी में फेथफुल वर्ड्स डाले जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग बहुत डाउन फील करते हैं और जब आप मेरे से मिलते हो देन यू फील वेरी एक्साइटेड। पता है क्यों? बिकॉज मैं आपके लाइफ में डाउटफुल वर्ड्स नहीं डालता। आमीन। मैं आपके जिंदगी में फेथफुल वर्ड्स डालता हूं। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं आपकी जिंदगी में फेथफुल वर्ड्स डालता हूं। ओके। नंबर 5, नंबर 5 क्या होगा कि परमेश्वर आपको आशीष देगा? आइए मेरे साथ निकालिएगा याकूब की पत्री, नया नियम में अध्याय 4 उसका 6 पढ़ दीजिएगा मैम। याकूब की पत्री अध्याय 4 उसका 6। यस प्रॉफिट। याकूब की पत्री अध्याय 4 उसका 6। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन लोग कौन होते हैं पता है? जो लोग टोटल 100% फेथ गॉड में करते हैं। दीन लोगों का मतलब ये नहीं है कि जो लोग एकदम नम्र दिखाई पड़ रहे, नहीं नहीं, दीन का मतलब वो नहीं है। दीन का मतलब है जो अपना टोटल हेल्प और टोटल प्रोविजन गॉड की ओर डिपेंडेड है। ओके। कई एक लोग मेरे पास हैं और जो जानते हैं कि मुझे जब जरूरत होता है मैं किसी को फोन नहीं घुमाता, मैं किसी को फोन नहीं घुमाता। अगर दूसरों के लिए कुछ करना है मैं फोन घुमा दूंगा, अपने लिए मैं फोन नहीं घुमाता। पता है क्यों? मेरा टोटल डिपेंडेंस गॉड पे है। ओके। हालेलुया। मैं प्रे करता हूं और मैं जानता हूं कि मैं जिस परमेश्वर को मांग रहा हूं वो परमेश्वर मुझे डायरेक्ट आंसर कर सकता है, वो मुझे स्वर्गदूतों को भेजकर आंसर कर सकता है, वो मुझे लोगों को भेज के आंसर कर सकता है, किसी भी तरह से वो आंसर कर देगा। मैं परमेश्वर के सामने दीन हूं, मुझे टोटल पूरा भरोसा है। एक छोटे बच्चे को आप देखिएगा, या आप छोटे बच्चे को नहीं, थोड़े से बड़े को भी ले लीजिए। अगर उसके परिवार के लोग बोले कि स्कूल छुट्टी होने के समय यहीं पर रहना, मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा, तो वहीं पर रहता है और इंतजार करता है। चाहे 10 मिनट लेट हो जाए, चाहे आधा घंटा लेट हो जाए, वहीं पर वेट कर रहा होता है। आमीन। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि मैं वेट करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं परमेश्वर का वेट करता हूँ और मैं मनुष्यों का वेट नहीं करता। मुझे पता है हालांकि परमेश्वर मनुष्यों को भेजता है, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भी भेजता है, परमेश्वर खुद भी हेल्प करता है। मैं वेट करता हूँ ताकि परमेश्वर का परिणाम, परमेश्वर की आशीष को देख सकूं। वह व्यक्ति जो परमेश्वर पर 100% बिलीव करता है, ओके, और उसका वेट करता है, उसे दीन व्यक्ति बोला जाता है। दीन व्यक्ति का मतलब ही नहीं है मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, उसका वो दीन नहीं है। दीन का मतलब है जो परमेश्वर का वेट करता है और उसका भरोसा सिर्फ और सिर्फ सेनाओं की यहोवा पर है। मुझे बहुत शानदार तरीके से याद आता है, जिसने स्वर्ग को बनाया और जिसने पृथ्वी को बनाया वो मेरा पिता है, और मैं इस पृथ्वी पर हूं जिससे परमेश्वर ने बनाया है। तो क्या वो मेरे लिए सब कुछ बनाकर नहीं देगा? वो मेरे लिए देगा। दैट्स माई फेथ, दैट इज माई हम्बलनेस। आई एम हम्बल टुवर्ड्स गॉड। आई मीन, क्या आप समझ रहे हो? मैं आपको सिखा रहा हूं। ओके। और ये जब आप करोगे यू विल सी द अमेजिंग रिजल्ट्स। ओके। अमेजिंग रिजल्ट्स आप देखोगे। आप परमेश्वर को शामिल कीजिएगा किसी भी सिचुएशन में। लॉर्ड, मैं आपको अपने साथ एक करता हूं। ओके। मेरे साथ निकाल लीजिएगा नीति वचन प्रोवर्ब्स 3 का 5 और 6 पढ़ दीजिएगा मैम। प्रोवर्ब्स 3 का 5 और 6 पढ़ दीजिएगा। नीति वचन 5, नीति 3 वचन 3 का 5। नीति वचन 3, 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन ओके। संपूर्ण सो तू अपनी समझ का और जो स्टडीज तूने किया है, तेरा खुद का अंडरस्टैंडिंग है, उसका सहारा मत लेना। ओके। और
वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। विथ कंप्लीट हार्ट एंड माइंड। किस पर भरोसा रखना? परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना। अच्छा, ये मैं करके देखता हूं, क्या होगा? आगे पढ़िए। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह उसी तेरे को लिए। स्मरण करके सब काम करना, यानी उसको एक्नॉलेज करके। जैसे मैं चाईबासा आया हूं, मैंने अपने मम्मी पापा को पूछा मैं बाहर जा रहा हूं, मैंने उन्हें बताया मैं बाहर जा रहा हूं, दैट इज एक्नॉलेजमेंट। ओके, मैंने उनसे कहा कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, ये एक्नॉलेजमेंट है। जबकि मैं इसको बिना किए भी कर सकता हूँ, मैं उनको बोल सकता हूँ कि मैं आ रहा हूँ 8 बजे के बाद। नहीं, मैंने एक्नॉलेज किया। एक्नॉलेज गॉड। ओके, हमेशा प्रभु मैं ये करने जा रहा हूँ, तेरी आशीष, तेरी दया है, तेरी करुणा, तेरी भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी हुई। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड, आई एक्नॉलेज यू। मुझे पता है आप मेरे साथ है, मैं आपके प्रेजेंस में हूँ। इतना थोड़ा सा बोल करके अगर आप किसी काम को करते हो तो क्या होगा? आगे देखिए क्या होगा। तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। एक ऐसा मार्ग निकालेगा जो सीधा होगा। एक ऐसा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग का मतलब है वह मार्ग जो डेस्टिनी पहुंचाता है। सीधा मार्ग का मतलब ये नहीं है स्ट्रेट हाईवे, इट्स नॉट लाइक दैट। सीधा मार्ग का मतलब है वो रास्ता जो तुम्हारे डेस्टिनी पर पहुंचाता है। क्या आप समझ रहे हो? आज की रात मैं इस वचन को किसी के लाइफ में रखना चाहता हूं। नीति वचन, सुक्ति ग्रंथ, प्रोवर्ब्स 3 का 5 और 6 मैं किसी के लाइफ में रखना चाहता हूं। ओके, रिसीव दिस वेरी केयरफुली, रिसीव कर लीजिए। अपनी बुद्धि और समझ का और अपने एजुकेशन का सहारा मत लीजिए, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने एजुकेशन का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन भरोसा एजुकेशन और अपनी समझ का, अपने कनेक्शन का मत कीजिए। सहारा हमेशा प्रभु पर लीजिए, भरोसा प्रभु पर कीजिए। और लिखता है जब तू ऐसा करेगा एंड यू विल एक्नॉलेज गॉड, वह तुम्हारे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। पता है, एक ऐसा रास्ता जो इमीडिएटली आपके डेस्टिनी की ओर लेके जाता है, वो परमेश्वर निकालता है। क्या नहीं है? गुड आमीन, हालेलुया। कल से ज्यादा लोग हैं, इसका मतलब आप सारे के सारे लोग रेडी हो ये जानने के लिए कि आपका प्रेयर कैसे आंसर होता है। मैंने आपको सिखाया है कि प्रेयर कैसे आंसर होता है। यदि आप वचन में बने रहेंगे, ये वचन आपके लिए सब कुछ करेगा, और उससे बेहतर सेशन नहीं हो सकता। हर दिन मैं अवेलेबल हूँ 7:10 से 7:40 के बीच में, 8:40 के बीच में। ये समय मेरे साथ आ जाइए परमेश्वर के प्रिय लोगों। मैं बताना चाहता हूँ ये वचन जो आप सुन रहे हो, ये आपकी दिशा, दशा और इतिहास को बदल देगा। कहने हैं गुड आमीन। आप शुरुआत कर सकते हैं बहुत ही छोटे फैमिली से, लेकिन आपका भाग राजकीय परिवार होगा। हो सकता है आपके पिताजी एक साधारण परिवार से होंगे, हो सकता है आपके पिताजी मध्य वर्गीय फैमिली से होंगे, लेकिन परमेश्वर राजकीय परिवार से। यदि आपके पिताजी साधारण है तो आपका स्वर्गीय पिता असाधारण है। ही इज राजकीय, ही इज रॉयल, और आपको जब वो शामिल करेगा आपका ट्रीटमेंट रॉयल होगा। कहना है गुड आमीन। मैं ऐसा ही सोचता हूं। ओके, मैं अपने फिजिकल फादर, ये जो अर्थली फादर है, उन पे डिपेंडेंट नहीं हूं। मैं उनसे प्यार करता हूं, उनको रेस्पेक्ट करता हूं, बट आई एम डिपेंडेंट ऑन माई ऑलमाइटी गॉड हु हैज क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ। जिसने स्वर्ग का डिटेल बनाया, जो अर्थ का डिटेल बनाया और सब कुछ संभालता है, वही मेरा पिता है, वही मुझे संभालेगा। उसी पर मैं एक्नॉलेज करता हूँ, उसी को स्मरण करके मैं सब काम करता हूँ, और वो मेरे लिए हमेशा सीधा रास्ता निकालता है। कैन आई हैव अ गुड आमीन? थैंक यू जीसस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, वो यह है, आई थिंक वो छठवां पॉइंट है, 6th पॉइंट है, राइट? ओके, 6th पॉइंट। मैंने आप सारे लोगों को कल बताया था कि कैसे वचन कहता है कि अगर आप अपने परिवार के लोगों को, ओके, इफ यू डू नॉट रेस्पेक्ट योर ओन वाइफ, यदि आप अपनी पत्नी का आदर नहीं कर रहे हैं, आप अपने पति का आदर नहीं कर रहे हैं, आप परिवार के लोगों का आदर नहीं कर रहे हो, योर प्रेयर आर नॉट गोइंग टू बी आंसर्ड। ओके, आपका प्रेयर आंसर होने वाला नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? व्हेन यू आर गोइंग टू ऑनर योर वाइफ, when you are going to honor your husband according to the Bible, और आप अपने परिवार के सदस्यों को आदर देते हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर करता है। पता है कैसे?
पता है कैसे? रिस्पेक्ट, ओके। लव आप कर सकते हो, लव आप कभी भी कर सकते हो, यू कैन लव एट एनी टाइम। आप प्यार कर सकते हो। रेस्पेक्ट योर फैमिली मेंबर्स, ओके। गलत गाड़ी पे। रेस्पेक्ट योर फैमिली मेंबर्स, हालेलुया। थैंक यू जीसस। रेस्पेक्ट योर फैमिली मेंबर्स। अभी मैं बताऊं मजेदार चीज क्या हुआ। मैं चाईबासा में एक जगह पर हूँ और मैं एक घर घुस रहा हूँ और वहां पर आशीष सर गेट खोल रहे हैं, सैम सर गाड़ी चला रहे हैं और गेट खुला होने की वजह से ना नगर के लोग आकर के गाड़ी में बैठ रहे हैं, ओके। मैं इधर से बोल रहा हूँ रेस्पेक्ट योर फैमिली एंड किसी और का फैमिली आके गाड़ी में बैठ रहा है। हालेलुया। द मोमेंट आई स्टार्टेड टेलिंग फैमिली, अदर फैमिलीज आर गोइंग टू कम, और वो आके बैठ रहे हैं। एंड मैं भी सोच रहा हूँ कि अरे यार ये गाड़ी इधर खड़ा है, ये आशीष के परिवार का है, आशीष का बच्चा भी हो गया, आशीष का शादी भी हो गया, मुझे पता नहीं है। आशीष का शादी हो गया, इतनी सुंदर वाइफ है और बच्चा भी आ गया है, ये सारे लोग गाड़ी में बैठने वाले हैं। एंड आई एम टेलिंग रेस्पेक्ट योर फैमिली, ओके, सम अदर फैमिलीज आर कमिंग। हालेलुया। क्या आप समझ सक रहे हो? मुझे बड़ा शॉक लगता है, ओके। व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, ओके। आई रेस्पेक्ट माई फैमिली। जब मैं इन बातों को बोल रहा हूँ ना, ये मजाकिया तो है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है, क्या होता है जब आप फैमिली बोलते हैं। व्हेन यू रेस्पेक्ट द फैमिली, अदर फैमिलीज आर अट्रैक्टेड, ओके। एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड आई कैन अट्रैक्ट अदर्स। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेस्पेक्ट योर फैमिली, ओके, रेस्पेक्ट योर मॉम। मैं आज सारे लोगों को सिखाना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि पिताजी से बात कर रहे हैं, ऐसा कर दो, डोंट से दैट। कैन आई गो डीप? रेस्पेक्टिंग योर मदर एंड फादर, कैन आई टीच यू समथिंग रॉयल, ओके। मैं प्रैक्टिकलिटी पे नहीं बात कर रहा हूँ। कैन आई टीच यू रॉयल थिंग्स? राजकीय चीजों को मैं सिखाऊं कैसे राज्य परिवार में होता है। बहुत कम लोग सीखना चाहते हैं, ओके, लेकिन मैं सिखाऊंगा, ओके। क्या होता है, कभी भी आप अपने पिताजी को मत बोलिए ये कर दो, नो। पापा, बाबा, फादर, कर दीजिए, कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट, ओके। मॉम, मम्मी को कर दो, इसको कर दो, इधर रख दो, टिफिन बना दो, नो, बना दीजिए, कर दीजिए, ओके। पुट समथिंग, ओके। नोबडी इज हैप्पी, सारे लोग वैसे ही बोलते हैं क्या? नोबडी इज हैप्पी, इस स्टेटमेंट में कुछ नहीं घुसते कोई, ओके। दूसरा, ऑलवेज, ऑलवेज किस योर फादर एंड मदर, ओके। आप उनके हैंड में किस कर सकते हो। एक अच्छा किंग होने के बाद, एक प्रिंस जो होता है, जो आने वाले समय में राज्य करने वाला होता है, वो अपने फादर को, जो राजा होता है, और अपनी मम्मी जो रानी होती है, उसके हाथों को किस करता है। रैप्चर रेडी के लोग अपने पेरेंट्स के हाथों में किस करने वाले होने चाहिए। मैं ये सिखा रहा हूं, एंड दिस इज नॉट एन ऑप्शन। एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड आई कमांड यू टू डू इट, ओके। आई फॉलो क्राइस्ट, यू फॉलो मी। कितने लोग करोगे आज से, ओके। किस, जब भी आप पहली बार मिलते हो, ओके, किस द हैंड, ओके। आप उनके हाथ को लो और हाथ को किस करो, किस देम, ओके, ओके। लव यू पापा, लव यू मम्मी, से दैट, ओके। हालेलुया। आर यू लर्निंग समथिंग जो मैं सिखा रहा हूं? अगर आप ये करोगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी आशीषें कभी नहीं रुकेगी, कोई नहीं रोक सकता। गॉड आपके साथ है, योर पेरेंट्स आर विथ यू। हालेलुया। बस किस कीजिए और बोलिए लव यू मॉम, गुड मॉर्निंग मॉम, फेवर मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तो नहीं, फेवर मॉर्निंग मम्मी, फेवर मॉर्निंग पापा। डू दैट, ओके, डू दैट। विल यू डू इट? ओके, ओके, ग्रेट।
अगर आप ये करोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स जो रुका हुआ है ना, सब रन करना शुरू करेगा, एक बार से आपकी तरफ दौड़ना शुरू करेगा और आपका खाली जीवन भर जाएगा। ओके, ग्रेट, यू गाइस आर लर्निंग। ओके, तो मैंने जो सिखाया दैट इज अ कमांड। ओके, अगर कोई बोलता है कि क्या कर रहे हो, कभी तो किया नहीं तुमने, तुमने मुझे पूरी जिंदगी कर दो बोला, आज कर दीजिए बोल रहे हो, बोलो देयर इज अ प्रॉफिट, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, हिज नेम इज डैनियल एंथनी, प्रॉफिट डैनियल एंथनी, और उन्होंने कहा ऐसा करने के लिए, और मैं उनके वॉइस को मान रहा हूं जैसे मैं परमेश्वर के वॉइस को मान रहा हूं। और आप जब करोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू ट्रमेंडसली। हालेलुया। कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ यू आर विथ योर पेरेंट्स, अभी आप कितने लोग अपने मम्मी पापा के साथ हो? हाउ मेनी ऑफ यू आर विथ योर पेरेंट्स? ओके, ओके, गो एंड किस देयर हैंड्स राइट नाउ, गो एंड किस देम, किस देयर हैंड्स। अगर आप अपने परिवार में हैं वहीं पर, गो एंड किस देयर हैंड्स राइट नाउ, राइट नाउ, और आके बताओ कि मैंने किया, कर दिया करके करो। ओके, इवेंजेलिन शारोन सेज डन। ओके, ग्रेट। Okay, you have obeyed the voice of a prophet, and God is going to honor you. Okay, thank you, Jesus. Okay, great. Okay, I brought the revival. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Zekla gazot wasir. Ribne blakezionses. Sodom blahan shekride kayo kobia. Kubranza lekioziosis. Alionza lagrica makoshe cridiosis. Nubana arushke de crina nakalikosios. Ense plegiosion tapriniosis. Father, in the name of Jesus, जितने लोगों ने right now मेरे voice को follow किया है पिता, प्रभु यीशु मसीह, आपका grace इनके ऊपर इसी समय हो पिता, अपने माता पिता को आदर करने के द्वारा, आपके राइट रिप्रेजेंटेटिव को आदर करने के द्वारा, लेट योर ग्लोरी बी अपॉन देयर हेड, हर एक के हेड पर इस समय आपका ग्लोरी आए और अपने पेरेंट्स को ऑनर करने के कारण रिवॉर्ड आए पिता। आई as a prophet of God, Prophet Daniel Anthony, open the reward of God upon their head. I place that reward, उस रिवॉर्ड को जो इनके माता पिता को ऑनर करने के द्वारा है, इनमें हर एक के माइंड पर रखता हूं, यीशुआ हमशिया के नाम से, यीशुआ हमशिया के नाम से। एल्गोज आंक्रे लीगा शकिया असोलेन मीन मिनिया बकोले प्रेदिया सकुमा सोप्लेसेस एटाब जलिकोदिया कोदार कन तफलगे सिखोन माग्रेन मेने बाबलान पे हो रापे कोश इंग्रेले जिकोदेरा कोई का कनेजेस करूस के दे लिकाम्बिया मकारेबिया पकोल बेही माक्रोनोजाकिया एलियोज अंसेक्रिले किदाइका केडाम से लेविन सफाकिगोसियोसिस एन ब्लांजे रकासिब्रिको सिफिगा मोसियोसिस, यीशुआ हमशिया के नाम से, आमेन। Okay, so you guys have understood the things. Okay, point number 7. Ask the Lord. प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, जो कुछ तुम अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, मांगो और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा, मांगो और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है। You have not asked anything so far in my name. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब तक तुम, आइए मेरे साथ निकालिएगा वचन को, गॉस्पल सुसमाचार में आइएगा, ओके, मेरे साथ निकालिएगा गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 16 उसका 24, 16:24 मैम पढ़ दीजिएगा। यूहन्ना अध्याय 16 उसका 24। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, ओ माय गॉड, मांगो। राइट नाउ मैंने प्रभु आपसे शाम को 5 बजे मांगा है। प्रभु बोल रहा है, ऐसा मांगो जैसा पहली बार मांग रहे हो। प्रभु ने कहा, मैंने सुना था तुम्हें 5 बजे, लेकिन वैसा मांगो। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है।
कैन आई गो डीप, कैन आई रियली गो डीप इस पर? प्रभु मैंने तो शाम को 6 बजे मांगा आपसे, आपने मुझे पूरा भी कर दिया, फिर आप मुझे क्यों झूठ बोल रहे हैं कि अब तक मैंने आपके नाम से कुछ नहीं मांगा? मैंने तुम्हें 6 बजे पूरा किया, मैंने तुझे उस नाम से दिया जो यीशु नाम है। अब की बार तू 6:30 बजे मांग रहा है, इस टाइम में 6:30 बजे तुमने अभी तक कुछ नहीं मांगा है। ओके, तुमने परमेश्वर के कैरेक्टर को डेवलप किया अपने लाइफ में। अब जब तुम मुझे और अच्छे से समझ सकते हो, इस प्लेस से तुमने अब तक मेरे से कुछ नहीं मांगा है। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है तूने मुझसे 7 बजे मांगा था, ठीक है, लेकिन तूने 8 बजे मुझसे नहीं मांगा। अब तक तूने मांगा नहीं 8 बजे। इट्स 8 o'clock, यू हैव नेवर आस्क्ड मी एनीथिंग। अब बोलोगे 7 बजे, प्रभु बोल रहे 7 बज गया, अभी 8 बजे का समय है। राइट नाउ यू हैव नेवर आस्क्ड मी एनीथिंग। इस समय 8 बजे तूने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं है। अब तक तूने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है यार। रैप्चर रेडी के लोगों, 2025 में मैंने तुझे वचन दिया है, रैप्चर रेडी के लोगों के लिए पूरा होगा। जो कुछ हम बड़े ही साहस के साथ परमेश्वर से मांगेंगे वो हमें मिलेगा, क्योंकि ये साल बोल्डनेस के साथ मांगने का साल है। लेट्स आस्क गॉड विद बोल्डनेस। और जब आप ऐसा करोगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:24 में कहा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, मांगो। यस मैम, आगे पढ़िएगा। मांगो, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ओ माय गॉड, मांगो तो पाओगे क्योंकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। परमेश्वर आपके आनंद को पूरा करने तक देगा आपको। कैन आई हैव अ गुड आमीन? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, परमेश्वर के प्लान एंड पर्पस के अकॉर्डिंगली मांगिए। ओके, परमेश्वर के प्लान एंड पर्पस के अकॉर्डिंगली मांगिए। प्रभु को बोलिए, परमेश्वर पिता, आपका प्लान और पर्पस मेरे लाइफ में पूरा हो, और इसके लिए मैं ये मांगता हूँ। ओके, आप देखोगे आपके लाइफ में चीजें होंगी। मैं आपके प्लान एंड पर्पस को अपने लाइफ में पूरा करना चाहता हूँ। मैं आपके प्लान एंड पर्पस को पूरा करना चाहता हूँ। हालेलुया। अगर आप इस तरह से बिहेव करोगे, गॉड इज रेडी टू ब्लेस यू, गॉड इज रेडी टू ब्लेस यू। पिता, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से, मैं इस समय इन प्रियों को जब इन 8 चीजों को सिखाया हूं, 7+1 चीजों को सिखाया हूं, लॉर्ड, कल ये सीखे थे 7+1 किन चीजों को नहीं करना है, और आज इन्होंने सीखा 7+1 किन चीजों को करना है, ताकि आपसे प्रार्थनाओं को उत्तर पाए। प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से, लॉर्ड ब्लेस देम, हर एक को ब्लेस कीजिए पिता, प्रभु यीशु के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। लॉर्ड, जैसे ये सीडिंग करने वाले लोग हैं, रैप्चर रेडी में ये सीड करने वाले लोग हैं, रैप्चर रेडी में ये टाइथ करने वाले लोग हैं, कंट्रीब्यूशन करने वाले लोग हैं। लॉर्ड, जब ये हमारी मिनिस्ट्री रैप्चर रेडी के साथ, रैप्चर रेडी इंडिया के साथ पार्ट एंड पार्सल है, हर एक से पिता आप बातें करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह इस मिनिस्ट्री में बोने के कारण, प्रोफेट डैनियल एंथनी के ग्रेस में बोने के कारण, वो ग्रेस और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और प्रभु प्रोफेट डैनियल एंथनी का जो ग्रेस दिया गया है, वो दोनों पोर्शन इन्हें बैकअप करे पिता, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से, आमीन। सो जितने लोग यहाँ पर हैं, हमारा QR कोड अगर देख रहे हो और परमेश्वर का आत्मा आपको प्रेरित कर रहा है, मुझे पता है, यू कैन सीड नाउ, प्रे करके कि परमेश्वर मैंने ये इन 8 पॉइंट को सीखा है और मैं इसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं इसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं इसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, जो मैंने सीखा है, मैं आज्ञाकारिता के साथ सीडिंग कर रहा हूँ, ताकि आपके राज्य का काम बना रहे और मैं हमेशा इस रैप्चर रेडी क्लास में आऊं और बहुत कुछ सीखूं। पिता, मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं और मेरी ये प्रार्थना आंसर की जाए यीशु के नाम से। एंड नाउ यू कैन सो द सीड। ओके, आमीन। और मैं, जो लोग सो कर रहे हैं वो लोग रेज हैंड करेंगे कि मैंने सो कर दिया है, मैंने अभी अभी सीडिंग किया है, एंड आई एम गोना ब्लेस यू अगेन। ओके, पिता, प्रभु यीशु के नाम से, आपके ने वचन में कहा है कि जब तक ये पृथ्वी बने रहेगी, सीड टाइम चलेगा। पिता, ये टाइम है, सीड टाइम है, और ये जब सीड कर रहे हैं पिता, मैं इनमें से हर एक के हार्वेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए बोलता हूं, इनके बीज नहीं मरेंगे पिता, यीशु मसीह के नाम से। सैतान उन्हें नहीं लेके जाएगा, बल्कि इनके बीज जमीन में जाकर मर जाएंगे और नया फल लेके आएंगे पिता, नया जीवन लेके आएंगे, और उसके बाद 30 गुना, 60 गुना, 80 गुना,
100 गुना फलेंगे पिता, यीशु के नाम से। और मैं प्रोटेक्शन डिक्लेयर करता हूं इनके हर एक सीड के चारों तरफ, यीशु मसीह नासरी के नाम से, ताकि इनमें से किसी का भाग लॉस नहीं हो, यीशु के नाम से। लॉर्ड, जब ये सीड का इस्तेमाल किंगडम के काम के लिए किया जाता है, इनमें से हर एक को स्मरण कीजिएगा, हर एक को स्मरण कीजिएगा। और स्मरण करने के द्वारा पिता, हर एक रुकी हुई आशीष, हर एक रुकी हुई आशीष, हर एक रुका हुआ प्रेयर यीशु के नाम से आज की रात उनके लिए पूरा किया जाए, आज की रात उनके लिए पूरा किया जाए, यीशु के सामर्थी नाम में। आज की रात लॉर्ड फुलफिल देयर प्रेयर रिक्वेस्ट, let a testimony come in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, let your angels bring the testimony in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. हालेलुया, थैंक यू जी। मैं कई एक स्टार्स को अलाइन होते हुए देख रहा हूँ, हालेलुया, मैं कई एक स्टार्स को अलाइन होते हुए देख रहा हूँ। थैंक यू जीसस, डेस्टिनी का स्टार अलाइन हो रहा है आपके साथ, ओके, हालेलुया। If I am the prophet of the living God, I prophesy as by the power of the Holy Spirit, the destiny star इनमें से हर एक के साथ अलाइन हो रहा है राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितने लोग गिविंग कर रहे हैं, लॉर्ड आई स्पीक, लेट द स्टार ऑफ डेस्टिनी एंड लेट द स्टार ऑफ डेस्टिनी एंजल्स यीशु मसीह के नाम से अलाइन किया जाए, इनके लाइफ में अलाइन किया जाए, इनका डेस्टिनी स्टार शाइन करने पाए, इनका डेस्टिनी एंजल्स इन्हें मूव कराए यीशुआ के नाम से। हर एक अपने डेस्टिनी पर सही सलामत पहुंचेगा और कम समय में पहुंचेगा यीशु के नाम से। इनके लॉन्ग आवर्स को जो डेस्टिनी में पहुंचने का लंबा समय से शॉर्ट करता हूं यीशु के नाम से। उसमें उस स्पीड को यीशुआ के नाम से मैं बजूका बोलता हूं, यीशु के नाम से। आई स्पीक बजूका इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। आई स्पीक द स्पीड, मैं स्पीक करता हूं स्पीड, ताकि ये डेस्टिनी की ओर जल्दी से जल्दी पहुंचे और इनका डेस्टिनी इन्हें खोजता हुआ है पिता, यीशु के नाम से। मैं इनमें से हर एक के डेस्टिनी को मूव करने के लिए कमांड करता हूं, डेस्टिनी इनके पास आए और ये अपने डेस्टिनी की ओर ज्यादा तेजी से जाए यीशु के सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आई एम सीइंग अ नंबर 20। ओके, किसका नंबर 20 से कनेक्शन है, वो लोग 20 लिखना शुरू करो राइट नाउ। आई एम सीइंग नंबर 20। हालेलुया, thank you Jesus. I'm seeing number 20. Okay, hallelujah. Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Jesus. I'm seeing number 20. Hallelujah. Glaseniosa, Roya Mariba, Mega Bagosa, Bagos, Inge Lakida, Debena Kula, Tehinda, Lakoshe, Cridia, Kalos, Kentaklinis, Edam Zelebinso, Baguka, Peclona, Bayon Zelepisa, Pizambare Nigamaka, Belain, Benio, Kala, Zakuza, Brain, Kaga, Tekrida, Tekrazome, Mekita Papoles, Manasikradia, Teiza la Secona, Naihanda la Zekezios, एडेजा इम्बा बाबा लोकोसवासा। परमेश्वर का आत्मा जितने लोग 20 से कनेक्ट कर रहे हैं, इस बात की घोषणा करता है कि आपके सिर पर तेल की कभी कमी नहीं होगी, आपके सिर पर तेल की कभी कमी नहीं होगी। हालेलुया, आपके सिर पर तेल की कभी कमी नहीं होगी। हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड इज टेलिंग मी, परमेश्वर आपको सक्सेसफुल कोड से जोड़ रहा है। एक सक्सेस का कोड है, ओके, कोड है, कोड मतलब एक रस्सी जैसा होता है, एक चेन जैसा होता है। परमेश्वर उसके साथ आपको जोड़ रहा है ताकि जब आप नहीं भी होप करेंगे तब भी आप सक्सेस के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, राइट नाउ मैं एक चीज को देख रहा हूं आप में से हर एक लोगों के लिए, ओके, हर एक लोगों को एक भाग को मैं देख रहा हूं, और वो क्या है पता है, आपके लिए नाव का प्रिपरेशन किया जाए। मैं कई एक नाव को बनते हुए देख रहा हूं, ओके, मैं कई एक नाव को बनते हुए देख रहा हूं, मैं लहरों पर नाव को बनते हुए देख रहा हूं। हालेलुया। नाव बना करके आपके लिए लाए जा रहे हैं, ओके, हार्बर है, बंदरगाह है, और वहां नाव रखे जा रहे हैं और नाव पर आपका चढ़ना हो रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग इन द स्पिरिट रेल्म राइट नाउ। मैं स्पिरिट रेल्म में देख रहा हूं कि परमेश्वर आपके नाव को प्रिपेयर कर रहा है। ओके, नाव से क्या होगा, आप बोलोगे नाव से तो सबसे धीरे पहुंचते हैं प्रॉफिट, ट्रेन में जल्दी पहुंचते हैं, बस में जल्दी पहुंचते हैं, नाव में धीरे से चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, नाव तेजी से चलने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि व्यापार करने के लिए बनाया गया। और
आज सबसे ज्यादा बिजनेस शिप के द्वारा होता है। हालेलुया। नंबर 2, जब प्रभु यीशु मसीह नाव में होते हैं ना, वो नाव सबसे ज्यादा तेजी से चलता है। थैंक यू होली स्पिरिट। लेट जीसस क्राइस्ट बी द फ्यूल ऑफ योर लाइफ। ओके, जो ईंधन आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए हो, वो प्रभु यीशु मसीह हो। लेट हिम बी द सोर्स, let him be the fuel for your destiny in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Jesus Christ, let Lord Jesus Christ with the fuel, मतलब आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाने वाला जो तेल हो वो परमेश्वर स्वयं हो। आमीन। और मैंने नहीं कहा था कि परमेश्वर आपके शरीर पर, ओके, सिर पर तेल की कमी नहीं होने देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। ग्लेबेन साखिया मसोफिनियो। कितने लोग हैं जो अपने आप को ये फील करते हो कि मैं लेफ्ट आउट हो गया हूं, मैं पीछे छूट गया हूं। ओके, अगर आपको लगता है आप पीछे छूट गए, ओके, राइट नाउ रेज हैंड टुवर्ड्स हेवन। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि आपको लगता है आप पीछे छूट गए, किसी भी जगह में आप पीछे छूट गए, इफ यू बिलीव दैट यू हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड, अगर आपको लग रहा है कि आप पीछे छूट गए, रेज हैंड टुवर्ड्स हेवन। आप हेवन की ओर हाथ उठाओ, हेवन की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर, परमेश्वर के स्वर्ग की ओर हाथ उठाइए। परमेश्वर, क्या तू सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर नहीं है? क्या तू राजाओं का अस्त करके राजाओं को सिंहासन पर बैठाने वाला परमेश्वर नहीं है? क्या तू साधारण से साधारण लोगों को राजाओं की कुर्सी पर नहीं बैठाता है और घमंडी से घमंडी राजाओं को नीचे गिरा देता है और कोई उसे स्मरण नहीं करता है? तूने राजा नबूकदनेस्सर को गिराया और जब वो उसका हृदय नम्र हुआ तो तूने उसे फिर से सिंहासन दिया। तूने दानियल को महिमा दी, ऊंचाई पर लेकर गया। तूने यूसुफ को ऊंचाई पर लेकर गया। तूने साधारण सी लड़की एस्थर को ऊंचाई पर लेके गया। तू आइज़ाया को ऊपर लेकर के गया, तू यिर्मयाह को ऊपर लेकर के गया, तू हेजकियेल को ऊपर लेकर के गया। तू साधारण से लोगों को, पतरस, याकूब, यूहन्ना को साधारण गली से ले जा करके मनुष्यों के मछुआरे बनाया। दे नेवर वॉक्ड विद बिग पीपल। जो कभी भी याकूब, यूहन्ना और पतरस और उसके साथ तमाम चेले कभी भी किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति के साथ नहीं चले थे, बट उन्हें परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर के साथ चलने का, कदम से कदम रखने के चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पतरस पीछे छूट गया था, याकूब पीछे छूट गया था, यूहन्ना पीछे छूट गया था, लेकिन आपने उन्हें सबसे आगे रखा। यू अलाउड हानोक अकेला 300 साल आपके साथ चला था। वचन कहता है वो आपके साथ चलने के कारण उठा लिया गया। पतरस ने कभी नहीं सोचा था ही विल वॉक विद द लिविंग गॉड। कभी याकूब ने नहीं सोचा था कि वो जीवित परमेश्वर के साथ चलेगा। कभी यूहन्ना ने नहीं सोचा था कि वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर के साथ चलेगा। लेकिन आपने उन्हें सौभाग्य दिया। ये लोग पिता आपके ओर, स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके हैं। दे वांट योर ब्लेसिंग। लॉर्ड, मैं आपसे निवेदन करता हूं, लॉर्ड वॉक विद देम। लॉर्ड, आप इनके साथ चले और आप अनुग्रह दीजिए कि ये आपके साथ चले और ये कभी भी लेफ्ट आउट ना हो पिता। आप इनकी दिशा को, दशा को, इतिहास को और इनके डेस्टिनी को चेंज कर दीजिए पिता। यीशु के नाम से इनमें से एक भी कोई बड़े चेयर से वंचित ना रहे पिता। यीशुआ के नाम से इनमें से कोई भी किसी बड़े चेयर से वंचित ना रहे। लॉर्ड, आप इनका ऑनर कीजिए। जब आज सीडिंग करते हैं, टाइथिंग करते हैं पिता, आपने कहा यदि कोई मेरे सेवा करेगा तो पिता उसका आदर करेगा। प्रभु, आप इनका आदर कीजिए। प्रभु, आप इन्हें बड़ा कीजिए, इन्हें सम्मान दिलाइए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इनके विरोध में कोई ना उठ पाए, कोई अंगुली, कोई शब्द ना उठे पिता। मैं यीशुआ के नाम से बोलता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से। इनमें से हर एक के हार्ट कभी दुखी ना हो पिता, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपका प्रॉफिट होने के नाते, आपका अपॉइंटेड प्रॉफिट, अनॉइंटेड प्रॉफिट होने के नाते, मैं इनमें से हर एक को आशीष देता हूँ। जैसे सेनाओं के यहोवा ने आशीष दी है, उन्हें मैं स्वयं आशीष देता हूँ यीशुआ के नाम से। आपका पवित्र आत्मा इनमें से हर एक के संग रहे, इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग को और इनके अंदर लाइट को इंक्रीज करे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। सो मे गॉड ब्लेस यू गाइज। मैंने आप सबों को आशीष दिया है। गो एंड सीड, ओके, राइट नाउ गो एंड सीड। मे गॉड ब्लेस यू। और कल से जरूर आइए, कल से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हालेलुया। कल से हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ओके। यस अंशु मैम, यू वांट टू से समथिंग? Yes, praise the Lord, prophet. ओके गाइस, बने रहिए। अंशु मैम को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, न्यूज का फ्लैश करना है। यस अंशु मैम, जल्दी से बताइए।
सो प्रेज द लॉर्ड रैप्चर रेडी फैमिली। एंड जैसा कि हमने एक अनाउंसमेंट किया था कि रैप्चर रेडी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, हालेलुया, थैंक यू जीसस, स्पेशली क्लास 3 से लेकर के क्लास 12 के सर एंड मैम के लिए रैप्चर रेडी गॉड काइंड एक न्यू बाइबल मेंटरशिप क्लास को लेकर के आ रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक अलग से रैप्चर रेडी का जो ये बाइबल मेंटरशिप क्लास चलता है 7 to 9, ये तो चलेगा, लेकिन हालेलुया, थैंक यू जीसस, इस क्लास 3 से लेकर के क्लास 12 तक के सर एंड मैम के लिए एक अलग से बाइबल मेंटरशिप क्लास चलेगा और वो वीक में एक बार होगा। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस न्यूज़ को अपने फैमिली में आप जरूर पहुंचाएं। आपके घर में जितने लोग हैं, आप प्लानिंग्स को करें कि आप उसमें भेजना चाहते हैं। एंड कुछ दिन के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो जाएगा, तो आप जरूर उस रजिस्ट्रेशन को करें। सो मैं जस्ट इनवाइट करती हूँ कि आप लोग सभी को उस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए रेडी हो जाए और प्रिपेयर करें खुद को कि आप वहां पे अपने फैमिली के लोगों को भेज रहे हैं। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज मैं बताना चाहती हूँ, लगभग 330 लोग थे, उनमें से बहुत कम लोग 290 लोग बचे हैं, बट मैं हो सके आज के परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं आप सबों को बोलना चाहती हूँ कि प्रॉफिट डैनियल एंथनी 1-to-1 विथ प्रॉफिट डैनियल एंथनी होने वाला है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। 1-to-1 विथ प्रॉफिट डैनियल एंथनी मतलब 1-to-1 सेशन। हालेलुया। तो 1-to-1 सेशन एक्चुअली है क्या? थैंक यू जीसस। तो मैं आप सबों को बताना चाहती हूँ कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट डैनियल एंथनी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, वे सभी कोई 1-to-1 सेशन में आ सकते हैं। और ये स्पेशली रैप्चर रेडी रांची के लोगों के लिए है। तो फर्स्ट मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनवाइट करती हूँ जितने भी रैप्चर रेडी रांची के लोग हैं जो प्रॉफिट के साथ 1-to-1 सेशन में आना चाहते हैं, मैं एक मैसेज को सेंड करूंगी, आप लोग उसमें थम्स अप कीजिएगा। एंड वेरी सून मे बी कमिंग वीक और कमिंग वीक हमारे लिए एक दिन शेड्यूल किया जा रहा है, और ये मोस्ट प्रोबेबली संडे नहीं होगा, ये कोई मंडे टू सैटरडे का दिन होगा जब हम लोग, संडे हो सकता है बट मोस्ट प्रोबेबली मंडे टू सैटरडे का दिन होगा जब हम लोग प्रॉफिट डैनियल एंथनी के साथ में 1-to-1 सेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इनवाइट रैप्चर रेडी रांची फैमिली, एंड देन अगर बाहर के भी लोग हैं जो चाहते हैं प्रॉफिट के साथ 1-to-1 मिलना, नए लोग मिलना चाहते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, तो वे जरूर रजिस्टर करेंगे। और जब मैं मैसेज को डालूंगी तो आप लोग जरूर वहां पे थम्स अप करेंगे, जिससे मुझे भी समझ में आए कि कितने लोग 1-to-1 के लिए एक्साइटेड हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 1:40-42 में कि यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। 1-to-1 सेशन एक ऐसा सेशन है जब प्रॉफिट आपसे मिलते हैं और वो आपको फ्यूचर प्लानिंग को बताते हैं। जैसा यीशु मसीह पहली बार जब वो यूहन्ना का पुत्र शमौन से मिला, उसका नाम शमौन था, बचपन से लेकर जवानी तक लोग उसे शमौन कहते थे। मगर जिस वक्त यीशु का पहली बार शमौन से मुलाकात हुआ, यीशु ने कहा तू पतरस अर्थात कैफा कहलाएगा, जिसका अर्थ है चट्टान। यीशु मसीह ने शमौन के लिए उसकी भविष्यवाणी की। यीशु मसीह ने बताया कि भविष्य में तू क्या करेगा, तू मसीह की कलीसिया को बनाएगा और तुझ पर ही मसीह की कलीसिया एस्टैब्लिश की जाएगी, गठित की जाएगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये बेनिफिट होता है 1-to-1 विद प्रॉफिट डैनियल एंथनी के साथ मिलने का। तो जैसे मैं मैसेज डालूंगी, डू थम्स अप, आप थम्स अप करें, आप अपना सीट भी रिजर्व कर सकते हैं, जिससे कि आप जब मैसेज करेंगे और जब रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी डालूंगी, बट जब आप इसमें भी करेंगे और आप हमें बोल सकते हैं कि मैंने किया था और मुझे पता है कि अगर 1 डे होगा तो उसमें बहुत सारे लोग नहीं होंगे, मगर आप अभी से अगर रैप्चर रेडी ऑफिशियल में अपना सीट बुक करेंगे, आप उसमें रैप्चर रेडी ऑफिशियल में आप अपना मैसेज करेंगे कि मैं 1-to-1 मिलना चाहता हूँ, तो मैं बिलीव करती हूँ कि जब हम एक दिन रखेंगे जिसमें कम लोग रहे, मे बी लेस देन 50 और मोर देन 50, तो उसमें आप भी मिल सकते हैं। तो ये मौका ना छोड़े और जरूर आप उस मीटिंग में भी आए। एंड गॉड काइंड के लिए जरूर आप अपने फैमिली में सर एंड मैम को जरूर रजिस्ट्रेशन करें। पहले आप सोचें एंड जैसे रजिस्ट्रेशन का निकलता है आप जरूर करें। सो थैंक यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।